हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्पाइस जेट के बारे में डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि इसका ट्रेंड फॉर्मेशन कैसा है। मैंने इससे पहले भी स्पाइस जेट के ऊपर बनाया था और जहाँ पे ये बोला कि शार्प बाउंस बैक हुआ भी है और होने को तैयार भी है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप नीचे से ऊपर तक देखेंगे तो ऑलरेडी, क्योंकि मंथली चार्ट है, पता नहीं चलता 70-75% का राइज हो चुका है। लेकिन एविएशन इंडस्ट्री का आप बिजनेस फिलहाल एक साइड में अगर हटा के स्टॉक प्राइस मोमेंटम के बारे में समझना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है, इसको आप मोमेंटम ट्रेड के जैसे लीजिए। ठीक है, ओवरऑल किसी भी इकोनॉमी के लिए कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। और जहाँ आप एयर कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को खा जाता है, बट हर कोई अपना फ्लाइट शुरू नहीं करता है, अपना एयरलाइन शुरू नहीं करता है अनलेस कि उनका पॉकेट बहुत डीप हो, उनको समझ हो इस फील्ड का और इस फील्ड में एक्सपीरियंस हो उनका। ठीक है, क्योंकि इस चीज़ में बहुत सारे ऐसे डोमेस्टिक रेगुलेटरी, इंटरनेशनल रेगुलेटरी, ओवरऑल जो आपके फ्लाइंग के नॉर्म्स है, उसके बाद कमोडिटी प्राइस एक्शन, उसके बाद ये जैसे अभी चल रहा है नेचुरल डिज़ास्टर, ऐसा कोई सिचुएशन आ गया यहाँ पे बंद करना पड़े, तो ऐसे इतने सारी चीज़ें हैं जो शेयर प्राइस को इम्पैक्ट करती हैं। और उससे होता क्या, ओवरऑल वॉलेटिलिटी जो है बहुत बढ़ जाता है। लेकिन इस टाइप के स्टॉक में जब आप ट्रेड लेते हैं और आपका मोमेंटम बनता है तो उससे फंडामेंटल का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रहता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कनेक्शन नहीं रहता, मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रहता। आपको पता नहीं चलता है कि उसका इम्पैक्ट कैसे और किस तरीके से होने वाला है। तो इस सिचुएशन में अगर आपको लेना है तो आप क्या करेंगे, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देखिए सिंपली, अगर आप 2001 से लिए हुए हैं, वहाँ से 2019 तक इसने 14,000% रिटर्न दिया है और अभी अगर देखेंगे करंट प्राइस में 4,000% है। वहीं आपने अगर यहाँ पे देखिए 2014 में लिया हुआ है, 2014 से 2000 यहाँ पे 17 तक देखिए, 3 साल में इसने 1100-1200% का रिटर्न दिया और उसके बाद फिर नीचे से करेक्ट भी हुआ है। करेक्ट होने के बाद अभी जो है 300-400% का रिटर्न है। यहाँ पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे आप बिजनेस के साथ डायरेक्ट मैच नहीं कर सकते और बहुत बार ऐसा होता है कि इकोनॉमी नीचे जाने से पहले ही इनका जो बिजनेस है ख़राब हो चुका रहता है, इनके शेयर प्राइस टूट चुके रहते हैं और इनका नंबर अच्छे होने से पहले ही शेयर प्राइस बहुत ऊपर चढ़ चुका होता है और उनका अपसाइड ख़त्म हो चुका होता है। तो आप इस सिनारियोज़ में, मैं खाली क्योंकि मैं स्पाइस जेट के बारे में भी डिस्कस कर रहा हूँ, उसके चार्ट के बारे में, तो एक बात है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आप किसी भी स्टॉक को ले लीजिए, एविएशन एयरलाइंस, आप देखिए उनका बिजनेस और जीडीपी और शेयर प्राइस, ये तीनों का कॉम्बिनेशन एक बार मैच करके देखिए, तो क्या आपको कितनी सिमिलैरिटी दिखती है। क्योंकि तीनों जो है, मैं यहाँ पे इकोनॉमिक साइकिल, बिजनेस साइकिल और स्टॉक प्राइस साइकिल की बात कर रहा हूँ और जहाँ पे तीनों का इम्पैक्ट जो है अलग अलग है, हर चीज़ के लिए अलग अलग है। राइट, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। जहाँ तक रही स्टॉक प्राइस की बात, तो ये मेरे को डिसाइड करना है कि मैं यहाँ पे ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि एविएशन ऐसा है कि बंद नहीं होगा और इंडिया में गिन के आप 2-3 प्लेयर्स हैं डोमेस्टिक में, ठीक है, जो प्राइवेट प्लेयर्स से गिन के हैं और चांसेस बहुत कम है कि इनको बंद किया जाएगा। अदरवाइज़ इकोनॉमी ऐसी ही प्रॉब्लम में है, उसमें और प्रॉब्लम बढ़ सकता है और बढ़ेगा ही। ठीक है, अगर ऐसा कोई एक्टिविटी हुआ रेगुलेटरी की तरफ से, किसी भी रेगुलेटरी की तरफ से। नाउ हैविंग सेड दैट, मैं यहाँ पे सिर्फ स्टॉक मूवमेंट की बात करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे बस स्टॉक प्राइस मूवमेंट की बात करूँगा और यहाँ पे इस टाइप के केस में बेटर है कि मैं स्टॉक प्राइस मूवमेंट की ही बात करूँ और जो मेरे को ट्रेंड या ट्रेड में दिख रहा है मैं उसी के हिसाब से चलूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात यह है कि मेरे एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सपोर्ट टूटा तो मेरा ट्रेड ख़त्म, सपोर्ट इंटैक्ट है तो तब तक मेरा ट्रेड इंटैक्ट है। लेवल्स यहाँ पे धीरे धीरे हमको पता चल जाएंगे। ठीक है, कहाँ तक जा सकता है। आप देखिए, आपका जो बड़ा सा पहले इमीडिएट सपोर्ट लेवल एकदम इमीडिएट है आपका 48 के नीचे जो बड़ा सपोर्ट आएगा वो आएगा आपका 33 पे। ये दोनों क्लियर हो गया। 33 के नीचे हमारा
जो ट्रेंड है वो टूट जाता है, 33 के नीचे हमारा ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया चीज़, ठीक है। अभी इसके ऊपर आप चाहे तो यहाँ पे भी ले सकते हैं इसको, आप चाहे तो ये देख रहे हैं, आप चाहे तो ये जो है आपका प्राइस और 61 रुपये, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं एज अ रेजिस्टेंस या शॉर्ट टर्म टारगेट। लेकिन मेरा फोकस है इसके ऊपर, ठीक है। मेरा फोकस जो है मैं बोलूँगा ये आपका पहला रेजिस्टेंस है, पहला टारगेट जो है 96 और उसके ऊपर है वो 160, ये आपका होना चाहिए। 160 के ऊपर भी फिलहाल मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि ये मोमेंटम है, तो मोमेंटम जब हम राइड करते हैं तो यहाँ पे देखिए दो तरीका है। एक तो है कि जब तक मोमेंटम चल रहा है हमको चलते रहना चाहिए, और जब मोमेंटम देखिए चेंज हो जाए तो हमें भी अपना व्यू चेंज कर लेना चाहिए। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा, हमको तो नहीं पता है ना मोमेंटम किस तरीके का कब तक जाने वाला है, इसलिए हमारे पास चेक पॉइंट्स रहने चाहिए हमेशा। तो उसी चेक पॉइंट्स के तहत हम जो है एक एक लेवल्स को यहाँ पे राइट करेंगे, चेक करेंगे कि कौन सा लेवल क्या है और किस तरीके का है, ठीक है। और ये जो लेवल्स है वो उसका रेंज कहाँ तक है, तो इसीलिए जो आपका हर एक रेजिस्टेंस है जो प्रीवियस हाई है मैं वहाँ तक अपना ऑप्टिमिज्म रख रहा हूँ। उसके बाद अगर 160 162 या 65 के ऊपर सस्टेन करता है प्राइस, तो फिर हम क्या करेंगे, उसके ऊपर के लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे कि आगे कहाँ तक जा सकता है। ऑलरेडी अगर आप चाहते हैं तो मैं इससे पहले वाले वीडियो में शायद मैंने डिस्कस किया, आप चेक कर सकते हैं कि उसके ऊपर कहाँ तक जा सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप जाना चाहता हूँ। आप ओवरऑल या लॉन्ग टर्म उससे ज़्यादा जाना चाहते हैं तो वो वीडियो चेक कर लीजिए। यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। 160 170 के बाद जब ट्रेंड चेंज होगा, सस्टेन होगा, तो हम फिर से रिव्यू करेंगे उसका, फिर देखेंगे फिर कहाँ जा रहा है। लेकिन एक बात याद रखिए, ये मोमेंटम स्टॉक से पहली बात, और एयरलाइंस के स्टॉक को आप डायरेक्ट उसके बिजनेस से मत जोड़िए क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अगर ऐसा करना चाहते हैं तो करके देख सकते हैं कि उनके फंडामेंटल्स को शेयर प्राइस के साथ मैच करके देखिए आपको क्या सिमिलैरिटी या रिसेम्बलेंस दिखता है। उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कीजिए। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इसलिए मानना कि ये कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे हर चीज़ हर डेटा फ्री है, आप चेक कर सकते हैं, शेयर प्राइस भी चेक कर सकते हैं, फंडामेंटल भी चेक कर सकते हैं। हाँ, बस ये चेक करने के लिए आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, वो आप देना चाहते हैं कि नहीं आपके ऊपर है, वो आप चेक कर सकते हैं। फिर देखिए कि कितना सिमिलरिटी दिखता है, बट ये छोटे टाइम में जो बड़ा गेन बोलते हैं ना उसका कैपेसिटी रखता है। सो इसीलिए फ़िलहाल हम 160 तक हैं, और नीचे मैं फिर से बोल रहा हूँ रिस्क सबसे पहले आता है, तो आप उसको देखिए, उसको समझिए, उसके बाद आप ऊपर की तरफ जाइए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।